यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को जोर का झटका लगा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी ने थामा बीजेपी का हाथ। अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुई रीता बहुगुणा जोशी, बोली देश हित और यूपी के हित में किया है ये फैसला। बीजेपी ज्वाइन करते ही रीता बहुगुणा जोशी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा खून की दलाली वाले बयान से दुखी होकर छोड़ी मैंने पार्टी। रीता बहुगुणा जोशी को लेकर कांग्रेस का पलटवार, कहा दगाबाजों की फौज इकट्ठी कर रही है बीजेपी। है कि वो इतिहास को नहीं भूल रहे हैं। वो आज भी इतिहास की प्रोफेसर हैं, अपने इतिहास को दोहरा रहे हैं। जो पिताजी ने किया, जो भाई ने किया, जो खुद ने किया, 4-5 बार खुद भी कर चुकी हैं। यूपी कांग्रेस के प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने रीता पर साधा निशाना, कहा जीत नहीं सकती थी तो पार्टी छोड़ दी। समाजवादी कुनबे में पैचअप की कोशिशें हुई तेज। अखिलेश से मिले चाचा शिवपाल यादव, रजत जयंती कार्यक्रम में शिरकत करने की अपील। जामा मस्जिद के इमाम बुखारी ने भी तेज की समाजवादी पार्टी में सुलह की कोशिश, अलग अलग मुद्दों पर पूरे परिवार से की बात। उत्तर प्रदेश के महोबा में शिवपाल ने किया लहचूरा बांध का लोकार्पण, कार्यक्रम स्थल से नदारद अखिलेश और मुलायम की तस्वीर। यूपी से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी पर सेना की जानकारी लीक करने का आरोप, आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा के हनी ट्रैप में सूचना देने का आरोप। पूर्व आर्म्स डीलर्स एडमंडसन एलन का आरोप, डिफेंस कंसल्टेटिव कमेटी के सदस्य रहते वरुण ने लीक की थी जानकारी। पूर्व आर्म्स डीलर एडमंड्स एलन ने प्रधानमंत्री ऑफिस को लिखी चिट्ठी, सीडी और कई दर्जन फोटो भी भेजे, कार्रवाई की मांग की। वरुण गांधी ने एलन के आरोपों को बताया बेबुनियाद, कहा डिफेंस कंसल्टेटिव कमेटी के सदस्य रहते हुए नहीं भी कोई भी जानकारी मैंने लीक। वरुण गांधी के आरोप को लेकर प्रशांत भूषण ने खोला मोर्चा, पूछा सब कुछ जानते हुए भी केंद्र सरकार ने क्यों नहीं की कोई कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के हीरानगर सेक्टर में नाकाम हुआ आतंकवादी घुसपैठ का एक हादसा, आतंकवादियों को देखते ही बीएसएफ ने तनातन दाग दी गोलियां। कठुआ के करीब नजर आए थे 5 से 6 आतंकवादी, बीएसएफ के अनुसार आतंकवादियों को कवर करके फायरिंग कर रहे थे पाकिस्तानी रेंजर्स। कठुआ के करीब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आतंकवादियों ने की थी घुसपैठ की कोशिश, थर्मल इमेज में साफ नजर आ रहे थे आतंकवादी। राजौरी में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन, सीमा पार से दागे गए 120 mm के मोर्टार। पाकिस्तान ने भारत पर लगाया सीज फायर उल्लंघन का आरोप, इस्लामाबाद में भारत के डिप्टी उच्चायोग को तलब करके दर्ज कराई अपनी आपत्ति। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आंतरिक सुरक्षा पर बैठक की, एनएसए अजीत डोवाल और खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों के साथ की माथापच्ची। उच्च स्तरीय बैठक में राजनाथ सिंह ने आतंकवादी घुसपैठ को लेकर की माथापच्ची, सीजफायर उल्लंघन को लेकर भी चर्चा की। राजस्थान के बीकानेर में पाक सीमा पर पकड़ा गया संदिग्ध बाज, पाकिस्तान की तरफ से आया था ये परिंदा। कश्मीर घाटी में उपद्रवियों के खिलाफ जारी है छापेमारी, पिछले 3 दिनों में 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला, 30 साल से पहली बार नौकरी से बाहर किए गए हैं 12 कर्मचारी, अलगाववादी प्रतिष्ठान में शामिल होने का आरोप। ऐ दिल है मुश्किल फिल्म की रिलीज को लेकर दिल्ली पहुंचा विवाद, प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने की केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात। ऐ दिल है मुश्किल की रिलीज को लेकर गृह मंत्री ने दिया सुरक्षा का भरोसा, कहा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से करेंगे बात। मुलाकात के बाद प्रोड्यूसर्स गिल्ड के अध्यक्ष मुकेश भट्ट ने खाई कसम, कहा अब नहीं बनाएंगे पाक कलाकारों के साथ कोई भी फिल्म। 7 जन्म में नहीं लेंगे, आने आने के दिल क्या बनता है, 7 जन्म में कोई हिंदुस्तानी फिल्म मेकर पाकिस्तानी कलाकार के काम करने की इच्छा है ही नहीं। फिल्म रिलीज के समर्थन में आए केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, कहा एमएनएस की धमकियों के आगे नहीं झुकेगी सरकार। मुंबई में एमएनएस कामगार यूनियन का ऐलान, रिलीज के दिन नहीं करेंगे काम, मल्टीप्लेक्स में काम करने वाले 70% लोग यूनियन से जुड़े हैं। नागपुर में करण जौहर की फिल्म के खिलाफ एमएनएस का प्रदर्शन, किसी कीमत पर रिलीज नहीं होने देने की दी धमकी।
केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो पर हमले के खिलाफ कोलकाता में बीजेपी का प्रदर्शन, रूपा गांगुली के साथ पुलिस की झड़प। पुरुलिया में भी बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो पर हमले के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं में जोरदार नाराजगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने सिंगूर में किसानों को लौटाई नैनो के लिए अधिग्रहित की गई जमीन, ममता ने बीज डालकर शुरू कराई खेती। 22 अक्टूबर को वडोदरा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जोरों पर हैं तैयारियां। वाराणसी में 3 तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं की पंचायत चलाया हस्ताक्षर अभियान। जेएनयू में गायब छात्र के मामले ने पकड़ा तूल, गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को स्पेशल टीम बनाने के निर्देश दिए। 6 दिन से गायब नजीब अहमद को लेकर जेएनयू में छात्रों का प्रदर्शन, रात भर वीसी को बंधक बनाए रखने का आरोप। 14-15 अक्टूबर की रात को हॉस्टल से लापता हो गया था नजीब अहमद, गायब होने से पहले कुछ छात्रों से हुआ था उसका झगड़ा। पंजाब के पठानकोट में किसानों का प्रदर्शन, नेशनल हाईवे पर लगा दिया जाम, फसलों की कीमत को लेकर सरकार का कर रहे हैं विरोध। एसयूएम अस्पताल में आग को लेकर भुवनेश्वर में बीजेपी का प्रदर्शन, नवीन पटनायक सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। हादसे के 3 दिन बाद एसयूएम सरकार अस्पताल के मालिक मनोज नायक ने किया सरेंडर, आग लगने से 21 लोगों की हो गई थी मौत। कर्नाटक के मैसूर में विधायक की दादागिरी, हेमवंती डैम के इंजीनियर के साथ गाली गलौज, पानी छोड़ने को लेकर हुआ विवाद। रॉकी यादव की जमानत के बाद नीतीश सरकार पर बरसे आदित्य के घरवाले, कहा कानून से उठ गया हमारा भरोसा। जम्मू कश्मीर के रियासी में भयानक सड़क हादसा, घाटी में गिर गई बस, 22 लोगों की मौत। रियासी से पास के गांव तक जा रही थी बस, सवार के करीब 45 मुसाफिर, 20 लोग हैं गंभीर रूप से घायल। बुल्डाना में बस की टक्कर से 5वीं के छात्र की मौत, गुस्साए लोगों ने किया जोरदार हंगामा। तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग, 6 महिलाओं समेत 8 लोगों की मौत। उत्तरी दिल्ली में मुंडका मेट्रो के करीब भीषण आग, मेट्रो लाइन के नीचे रखे टेंट से उठी आग की लपटें। मध्य प्रदेश में भोपाल के साइबर सेल में 3री मंजिल पर आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में NH91 पर रफ्तार का कहर, बस और ट्रॉली की टक्कर में एक शख्स की मौत। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक नाबालिग लड़की पर तेजाब से हमला, पुलिस के अनुसार सिरफरे आशिक की करतूत। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर तेज रफ्तार डंपर ने एक सिपाही को कुचला, ड्यूटी खत्म करके वापस घर लौट रहा था केशव। तमिलनाडु के त्रिची के अस्पताल में सीसीटीवी में कैद बच्चे की चोरी, 1.5 साल की मासूम को ले जाते हुए दिखाई दिए 2 चोर। राजस्थान के झालावाड़ में तालाब से मिली 10वीं के छात्र की लाश, 4 दिन से पुलिस कर रही थी इसे तलाश। मुंबई के लोकल ट्रोल में मारपीट का वीडियो वायरल, सीट को लेकर हुआ झगड़ा। हैदराबाद में उस्मानिया मेडिकल कॉलेज की पीजी की छात्रा ने की आत्महत्या, बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर दे दी अपनी जान। दिल्ली के नरेला में महिला की लाश मिलने से हड़कंप, घरवालों ने लगाया पति पर हत्या का आरोप। आज तक की खबर का असर, गाजियाबाद में पटाखा कारोबारियों पर पुलिस की छापेमारी। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर सड़क हादसा, कार में सवार 2 बैंक कर्मचारियों और ITBP के एक जवान की मौत। आगरा में प्रेमी प्रेमिका को जिंदा जलाने की कोशिश, लड़की ने अपने घरवालों पर ही लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 5 लड़कियों समेत 7 ग्राहक गिरफ्तार। दिल्ली के वधू विहार में एक अपार्टमेंट की 4थी मंजिल से गिरकर 2 मजदूरों की मौत, पेंट करते वक्त हुआ हादसा। राजस्थान के जोधपुर में जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा, वीसी पर नियमों की अनदेखी का आरोप। जयपुर में 2.5 लाख के लूट का सामने आया सीसीटीवी फुटेज, 4 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। हरियाणा के सोनीपत में हनुमान मंदिर में घुसे चोर, सीसीटीवी में कैद तस्वीर, लाखों रुपए की चोरी। बिहार के समस्तीपुर में मंचलों के खिलाफ पुलिस ने चलाया ऑपरेशन मजनू, लड़कियों पर फफ्तियां कसने वालों पर पुलिस की सख्ती। यूपी के बाराबंकी में नाबालिग दलित लड़के की हत्या, पेड़ काटने को लेकर हुआ था विवाद।
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में नेशनल हाईवे 29 की बदहाली को लेकर लोगों का अनूठा प्रदर्शन। बीच हाईवे पर कुश्ती लड़ रहे हैं गांव वाले। उत्तराखंड के रामनगर में अधिकार खत्म हुआ बागिन का आतंक। 45 दिनों से इलाके में नरभक्षी का था खौफ। कल शाम बागिन पर चलाई गई थी 12 राउंड गोलियां। रात भर चला सर्च ऑपरेशन। सुबह खेत में मिली लाश। दिल्ली में बढ़ रहा है बर्ड फ्लू का खौफ। 2 पक्षियों की मौत के बाद डियर पार्क बंद किया गया। सरकार ने स्थिति को लेकर की मातापच्ची। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में बिजली की स्थिति सुधारने के लिए एक नई पहल। एक मैकेनिक ने स्कीम लागू की। 19 नवंबर को इलाहाबाद में होगा इंदिरा मैराथन का आयोजन। करीब 15,000 लोग हिस्सा लेंगे। सोने की कीमत में 160 रुपए प्रति तोले का इजाफा। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 30,540 रुपए। रिलायंस इंडस्ट्रीज में मुनाफे में करीब 18% की बढ़ोतरी। जुलाई सितंबर में RIL की आमदनी में करीब 0.3% की गिरावट। कई बैंकों ने 32 लाख ATM कार्ड्स ब्लॉक या रिकॉल किए। डेबिट कार्ड से गोपनीय जानकारी लीक होने के डर के बाद किया गया फैसला। रिलायंस जियो का ऑफर 3 दिसंबर तक सब्सक्रिप्शन लेने वाले ग्राहकों को मिलेगा। 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा फ्री वॉइस और डेटा सर्विस का ऑफर। विप्रो ने 3,350 करोड़ में अमेरिकी कंसल्टेंसी फर्म एपेरियो को खरीद लिया। क्लाउड कंसल्टेंसी सेक्टर में विप्रो की पकड़ अब हो जाएगी मजबूत। शेवरले ने अपनी MPV एंजॉय की कीमत में लगभग 2 लाख रुपए की कटौती की। 2013 में लॉन्च हुई एंजॉय की खराब बिक्री को सुधारने के लिए किया गया फैसला। आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में ट्रंप ने भारत की चर्चा की। बोले तेजी से मजबूत हो रही है भारतीय अर्थव्यवस्था। आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में ट्रंप पर हिलरी का जोरदार हमला। रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप को बताया रूस के हाथों की कठपुतली। चुनाव में हार के बाद नतीजों को स्वीकार करने को लेकर ट्रंप ने साधी चुप्पी। कहा उसी वक्त करूंगा खुलासा। परिणाम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के बयान की जोरदार आलोचना। मीडिया के अनुसार अमेरिकी इतिहास में किसी उम्मीदवार ने नहीं दिया था ऐसा जवाब। तीसरी और अंतिम प्रेसिडेंशियल डिबेट में हिलरी की जीत। मीडिया सर्वे में करीब 52% लोगों ने डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन का किया समर्थन। तीसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में दोनों ट्रंप और हिलरी के बीच नोकझोंक। दोनों ने एक दूसरे को बताया अनफिट। डिबेट में हिलरी और ट्रंप के बीच सामने आया तनाव। दोनों उम्मीदवारों ने एक दूसरे से हाथ तक नहीं मिलाया। जानकारों ने जताई अमेरिकी चुनाव में हिंसा की आशंका। 8 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए डाले जाएंगे वोट। मोसुल पर कब्जे के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ रही है इराकी फौज। 2011 के बाद सबसे बड़ी मिलिट्री कार्रवाई में 30,000 सैनिक शामिल। भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को थमाया नोटिस। पनामा पेपर लीक पर दागे सवाल।